नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अर्नब गोस्वामी जेल में हैं। जी हां, जेल में हैं और पिछले 4 दिन से वो पुलिस कस्टडी में थे, अब वो जेल में हैं और ऐसा अब तो लग रहा है कि वो दिवाली तक शायद जेल में ही रहेंगे। कहने को इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है भारत में, लेकिन अब ये लग रहा है अर्नब गोस्वामी के केस को देखते हुए कि इस देश में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल और केवल राजनेताओं को है, राजनीतिक पार्टियों के लोगों को है। बाकी कोई आदमी अगर कुछ बोलता है तो उसको अर्नब गोस्वामी की तरह ही जेल में डाल दिया जाता है। कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण ही तो अर्नब गोस्वामी जेल में है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण ही महाराष्ट्र में 1000 पत्रकारों पर एफआईआर की गई है। 1000 वो संख्या है जो आज तक के इतिहास में कभी भी एक साथ इतने पत्रकारों पर कभी एफआईआर नहीं हुई। और ये 1000 पत्रकारों पर जो एफआईआर हुई है, जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो हो रहा है, वो केवल इसलिए हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने कुछ बोला। शायद उसने सोचा होगा हमारा भारत है और इस भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्नब गोस्वामी को लेकर एक टिप्पणी की थी जब केस गया था, और महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं, इनको रोका जाए। तो उन्होंने कहा कि सवाल करने से हम इनको नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बावजूद भी कि पत्रकारों को सवाल करने से नहीं रोका जा सकता, उसके बावजूद भी अभिव्यक्त अपनी भावनाओं को करने के कारण अर्नब गोस्वामी आज जेल में है। क्या किया अर्नब गोस्वामी ने? उन्होंने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो नाम से पुकारा, जो उनका ओरिजिनल नेम है। ये क्या कोई अपराध है? क्या कोई गाली है? गाली तो नहीं है, लेकिन किसी को ये नाम पसंद नहीं आया। बस मामला पसंद और नापसंद का है, तो इसलिए ये अर्नब गोस्वामी का अपराध बन जाता है, क्योंकि वो एक आम आदमी है। जब मैं आम आदमी कहता हूं तो वैसे पत्रकारों को कहते हैं कि ये इस देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब ये कहते हैं चौथा स्तंभ तो वो खोखला भाषण दिखाई देता है, खोखले शब्द हैं, क्योंकि यहां जुडिशरी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। आप यदि किसी जज या जज के स्टेटमेंट के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें कि फला फला जज ने ये जो कानून पास किया है, ये जो कल फैसला दिया है, ये ठीक नहीं है, तो इसी देश में आपको अवमानना का नोटिस जाएगा कोर्ट का और आपको वो भुगतना पड़ेगा, आप जेल हो जाएगी आपको। तो आप जुडिशरी के विरुद्ध नहीं बोल सकते। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कि आप किसी भी कोर्ट के जज या उसके फैसले पर सवाल उठाएं। वहीं न्यायपालिका आप देखिए, कार्यपालिका को आप देखिए, आप कार्यपालिका के पे सवाल उठाइए। अर्नब गोस्वामी ने उठाया तो जेल में है, तो कार्यपालिका पर भी सवाल नेता उठा सकते हैं। आम आदमी ने अगर किसी पुलिस के खिलाफ कोई टिप्पणी की, किसी ऑफिसर के खिलाफ टिप्पणी की, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दिया, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो आप जो है लोकशाही के विरुद्ध आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मैंने आपको कहा आम आदमी को, पत्रकारों को भी आम आदमी ही गिना जाता है। मुझे अब लग रहा है ये केवल खोखली बातें हैं कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहें, ये केवल कहने भर की बात रह गई। यदि ऐसा होता कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता, तो मीडिया को भी इसी तरह की आज़ादी होती जैसे कि नेताओं को है। और आपको कुछ उदाहरण मैं बताता हूं कि सोनिया गांधी, जब जो आज के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनको मौत का सौदागर कहती है। वो ऐसा कह सकती है क्योंकि वो एक पार्टी की प्रमुख थी। कांग्रेस इस देश में पुरानी पार्टी है, तो मौत का सौदागर कहने का उनको अधिकार है। यह अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन इसी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई कह दे और इसी देश में कोई उद्धव ठाकरे को उद्धव कह दे, उद्धव ठाकरे कह दे, नाम ले ले, तो वो कहते हैं अपमान हो गया, ये तो अवमानना का नोटिस जारी हो जाएगा। ये इस देश में हो रहा है। आप उद्धव ठाकरे जी
एक देश के माननीय मुख्यमंत्री और जो गोरक्षपीठ हमारे भारत में जिसके लाखों अनुयायी हैं, उनके माननीय योगी आदित्यनाथ को कह सकते हैं कि जूते मारो इसको, क्योंकि आप एक नेता हैं, आपको ये आज़ादी दी है कि आप अभिव्यक्त अपने जो विचार हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, आप कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधा एक मैसेज है, सीधा सीधा मेरी समझ में आ रहा है, और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस देश में केवल पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो चाहे जो करें उनका कुछ नहीं होता, वो चाहे बोल दें कुछ भी, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। हो तो सकता है पर होता नहीं है। लेकिन आम आदमी कुछ बोले अभिव्यक्ति के नाम पर, उसको किसी ना किसी तरह से फंसा दिया जाता है, जैसे अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया। तो अब आप देखिए, जो और लोग हैं, उत्तर प्रदेश में प्रशांत कनौजिया को कुछ उसने टिप्पणी की, उसके खिलाफ एफआईआर हुई उत्तर प्रदेश में, और जैसे ही एफआईआर हुई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, तुरंत सारा लिबरल्स खड़े हो गए और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन किया जा रहा है, इसका पूरा कैंपेन चलाया गया। किस किसने निंदा की, लेकिन आज वही लोग अर्नब गोस्वामी पर मौन हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने जो सवाल उठाया है वो सोनिया गांधी पर सवाल उठाया है। अर्नब गोस्वामी ने जो सवाल उठाया है वो शिवसेना पर और एनसीपी पर उठाया है। उसने जो सवाल उठाए वो हिंदुत्व के उठाए हैं, उसने जो सवाल उठाए वो संत समाज को लेकर के उठाए हैं। तो क्या किसी चैनल को, किसी पत्रकार को, किसी व्यक्ति को इस देश में हिंदुत्व, हिंदुज्म इस तरह की बात करने का अधिकार नहीं है? मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है देखने में कि जिस तरह से ये अर्नब गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है, उसी की सजा इसे मिली है। गाली तो किसी को नहीं दी, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व पे सवाल जरूर उठाया है कि कुछ साजिश की जा रही है, संतों को मारा जा रहा है और यहाँ साजिशें की जा रही हैं, इसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं की है। तो आप देखिए कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या केवल नेताओं को है? आम आदमी कोर्ट के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता। आप देखिए कि लोग उम्मीद कर रहे थे, देश ही नहीं विदेश में बैठे हुए लोग भी ये निगरानी रखे हुए थे कि अर्नब गोस्वामी का क्या होगा। सबको उम्मीद थी कि चलो 3 दिन हो गए, अकारण बंद है, जो केस क्लोज कर दिया गया वो फर्जी केस है और महाराष्ट्र की सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, मुंबई की पुलिस बदले की कार्रवाई कर रही है, ये सबने देखा और इसलिए लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज फैसला रात तक सही ये आएगा कि अर्नब गोस्वामी को रिहा कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ वो जो नेताओं ने कहा, हुआ वो जो अफसरों ने बोला कि इसकी तो दिवाली हम जेल में मनवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि अधिकारी ऐसे धमका नहीं सकते, लेकिन अल्टीमेटली वही सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारी के इस साजिश पर कुछ नहीं कर सकता। यह इस देश में हो रहा है। लेकिन अगर कोई बोलेगा मैं बोल नहीं सकता कि जो हाई कोर्ट का फैसला है मुंबई का वो गलत हुआ, ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोला तो अवमानना के केस में मुझे जेल हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट हो, आप किसी कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते। अभिव्यक्ति की आजादी के बावजूद भी तब फिर आजादी कैसी है या आजादी किसको है? ये बात सोचने की है। आप देखिए कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस ये तय करती है कि अर्नब गोस्वामी को परेशान करना है। नवाब मलिक स्टिंग में पकड़े जाते हैं, सबने वीडियो देखा, सरेआम बोल रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी तो गया, वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो सुसाइड कर लेगा, हताश होकर वो आत्महत्या कर लेगा। सबने सोचा कि ये वीडियो वायरल हो गया है, स्टिंग कर दिया है, शायद रिपब्लिक ने भी यही सोच के स्टिंग वायरल किया होगा कि इसके बाद नवाब मलिक सॉरी बोलेंगे और फिर महाराष्ट्र की सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे ये लगे कि वो जानबूझकर फर्जी केस बना रहे हैं, अर्नब गोस्वामी को फंसा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? इसके बाद हमने देखा
कि जिस फर्जी टीआरपी केस में बिना नाम होने के बावजूद भी दिल्ली के मुंबई के पुलिस कमिश्नर अर्नब गोस्वामी को जांच के नाम पर परेशान करने की साजिश कर रहे थे, जब नाम खुलता है कि हंसा रिसर्च ने वो मेन कॉपी जो उन्होंने एप्लीकेशन मुंबई पुलिस को दी थी वो अर्नब को प्रोवाइड करा दी, तो बजाय इसके कि वो सच को प्रसारित करते, मुंबई पुलिस ने पूरी ताकत इस काम में लगा दी कि अर्नब जी और उनके स्टाफ से कि आप ये बताइए कि आपको ये चिट्ठी मिली कहां से। मतलब ये है कि मुंबई पुलिस वो सच दिखाना नहीं चाहती थी, सच बताना नहीं चाहती, जांच नहीं करना चाह रही, लेकिन वो इस बात में लग गई कि अर्नब गोस्वामी के पास वो जो मेन एप्लीकेशन है उसकी कॉपी पहुंची कैसे, हमारा राज खुला कैसे। और तो और हंसा रिसर्च के जो अधिकारी हैं, उनके जो एम्प्लॉई हैं, उनको कई कई घंटे थाने में बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जिसका जिक्र उन्होंने एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी है। उन्होंने खुद कहा, हंसा रिसर्च वालों ने, उनके डायरेक्टर ने, कि साहब हमको महाराष्ट्र की पुलिस परेशान कर रही है, हम पे दबाव बना रही है और हमको कह रही है कि तुम ये कहो कि जो अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल पे दिखाया हमारा पत्र वो फर्जी था। अब आप सोचिए कि नवाब मलिक के स्टिंग के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार इस पर रुकी नहीं और इसलिए वो साजिश लगातार जारी रही। हंसा रिसर्च वालों को थाने में बिठाकर अभी भी जोर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है कि आप झूठ बोलिए ताकि अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा सके। वहां बात नहीं बनती है क्योंकि वो हाई कोर्ट चले गए हैं, पब्लिक डोमेन में वो विषय आ गया है और इसलिए एक आत्महत्या का पुराना मामला खोला जाता है। और उस आत्महत्या के पुराने मामले में भी 3 नाम हैं जो सुसाइड नोट में लिखे हैं, जिनकी देनदारी ऊपर थी और वो 3 जो देनदारी थी वो 3 लोगों को देने थे। उन 3 नाम में एक था फिरोज शेख, जिसको 4 करोड़ रुपए देने थे। एक था नीतीश शारदा, उनके 55 लाख देने थे और अर्नब को देने थे 83 लाख। अब आप समझिए, एक व्यक्ति अपना सुसाइड नोट लिखता है कि मेरे को इनके पैसे देने हैं और ये बकाया रह गया है, इस वजह से परेशान हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पेमेंट नहीं आ रही है। तो पेमेंट नहीं आ रही है, ज़्यादा पेमेंट किसकी है? फिरोज शेख की, 4 करोड़। उसका कहीं नाम नहीं है, कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज़ अखबार उसका नाम नहीं चला रहा कि भाई ज़्यादा देनदारी तो उसकी थी, वो भी तो जिम्मेदार हो सकता है, उसे भी तो बुलाओ। उसका कोई नाम नहीं है, केवल अर्नब गोस्वामी को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टिंग में नवाब मलिक ने किसका नाम लिया था? अर्नब गोस्वामी का। और इसलिए इस बात से लगता है कि सरकारों को किसी प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक उनके बारे में क्या कह रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जो तय कर दिया है कि अर्नब गोस्वामी को हमें खत्म करना है, उसके चैनल को खत्म करना है, वो उसी काम पे लगे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और इस बीच में कोई ऐसा नहीं है जो आकर इस जो उनकी साजिश है उसको ब्रेक कर सके, उसको रोक सके और अर्नब को राहत मिल सके। तब इससे क्या नैरेटिव सेट हो रहा है? इससे इस देश में लग रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल नेताओं को है, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, केवल नेताओं को है। नेता कुछ भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं तो भी वो पकड़े नहीं जाते। कहने को सुनने को बहुत आता है कि गांधी परिवार ने ये करा, वाड्रा परिवार ने ये किया, हमने सुना बहुत है, लेकिन उनका नतीजा क्या है? वो कोई जेल में नहीं है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है ऐसा जिसके कारण उनको कभी थाने में बुलाया गया हो। इससे एक ही बात लगती है कि इस देश में राजनीतिक लोग जो चाहे करें वो कर सकते हैं। आम आदमी होगा तो उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। और यहां एक बात और अंत में मैं बता दूं कि ये जो लोग केवल भ्रम में हैं कि हम पत्रकार हैं, हम न्यूज़पेपर चलाते हैं, हम चैनल चलाते हैं, हम इस देश में चौथा स्तंभ कहलाते हैं, हमारी कोई शक्ति है, अर्नब गोस्वामी के केस से ये राजनेताओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि कोई चौथा स्तंभ नाम का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जिसको चाहे उस स्तंभ को गिरा सकते हैं। ये नेताओं की जिद के आगे अर्नब गोस्वामी अपनी दीपावली मना पाएगा कि नहीं अपने परिवार के साथ, ये एक यक्ष प्रश्न खड़ा है। इसी यक्ष प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाता हूं
क्या इस देश में केवल नेताओं की ही चलेगी? वंदे मातरम।